ओके बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो माय बटालियन इज वेरी गुड। ठीक है, मैं आज कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि स्टैंडर्ड 9th का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का 8वां चैप्टर है गाइस। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपका अटेंशन चाहता हूँ। देखो, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ये कहाँ अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्लियर। नाउ हमारे पास सबसे पहले आप समझ लो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या है? सबसे पहले मान लेते हैं ये टीटा है। ठीक है, मान लो ये क्या है? टीटा। दिस इज कॉल्ड एज टीटा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज टीटा। तो साइन टीटा क्या होता है सर? साइन टीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अब मेरे एक बात बताओ, टीटा के ऑपोजिट में साइड कौन सी है? तो ए बी है। ठीक है, और टीटा के लिए हाइपोटेनियस तो एक ट्रायंगल में एक ही रहेगा सर, वो हमेशा ये ए सी रहेगा, बिकॉज अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो है वही हाइपोटेनियस है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आता है? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। नाउ देखो, थीटा के हिसाब से ए बी ऑपोजिट है, ए सी हाइपोटेनियस है, बच गया जो बगल वाला, दैट इज बाजू वाला, दैट इज एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन ए सी। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मेरे को बताओ, थीटा के लिए ऑपोजिट कौन है? ए बी है, और एडजेसेंट कौन है? बी सी है। क्लियर, तो दिस इज डन। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके, क्लियर है गाइस। सो इसी के बेस पे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर, लेट्स गो अहेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ देख लेते हैं पहला सम, प्रैक्टिस सेट 8.1 का। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आर इज द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आर इज द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यू हैव टू फाइंड सबसे पहले साइन पी। आप बता सकते हो साइन पी, यानी कि ये वाला जो आपका एंगल है, इसको थीटा कंसिडर करना है आपको। जैसे कि मैं बताता हूँ, साइन पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाइक हाउ टू फाइंड इट। तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, करेक्ट, हाइपोटेनियस साइड, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अब मेरे को बताओ, साइन पी के लिए ऑपोजिट कौन है? तो सर क्यू आर या फिर आर क्यू, जो कुछ भी तुम बोलना चाहो। मैं बोलता हूँ आर क्यू, और हाइपोटेनियस तो एक ही है सर, 90 डिग्री के सामने वाला, पी क्यू। ओके, पी क्यू। तो दिस इज हाउ यू गेट योर फर्स्ट आंसर। क्लियर है? ओके, कॉस क्यू, कॉस क्यू, इस बार इसको कंसिडर करना है। ठीक है, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अच्छा, अब मेरे को बताओ, क्यू के लिए ऑपोजिट है पी आर। ठीक है, हाइपोटेनियस है पी क्यू, और एडजेसेंट कौन है? आर क्यू। तो अगेन आर क्यू अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, पी क्यू। तो दिस इज द आंसर फॉर कॉस क्यू। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया मेरी बटालियन? क्लियर, ओके। नेक्स्ट tan p के ऊपर नजर डालते हैं। tan p क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड। अब मेरे को बताओ, tan p कहां पे दिख रहा है आपको? p के लिए ऑपोजिट कौन है? आर क्यू है। ओके, आर क्यू है ना, और हाइपोटेनियस रह गया पी क्यू, तो बच गया पी आर विच इज द एडजेसेंट साइड। तो दिस इज द एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है सर? बाजू वाला। ऑपोजिट मतलब सामने वाला, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट tan क्यू के लिए भी सेम सेम फॉर्मूला है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ कैन यू टेल मी विच इज द ऑपोजिट साइड फॉर क्यू? क्यू के लिए ऑपोजिट क्या है? पी आर। ठीक है, और एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट क्यू के लिए क्या है? आर क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन इज डन। आई होप सो समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट डाउन कर दो, कोशिश करूंगा और एक वीडियो बना दूं फिर इसके ऊपर। ठीक है, ओके।
ओके गाइस, ठीक है, मेरी बटालियन कैसे हो? ठीक है, मैं कराने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन इक्वल टू 90 डिग्री, राइट द फॉलोइंग रेशियोज। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के बेसिस पे आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 8.1 का। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे कराता हूँ। सबसे पहले साइन क्या होता है सर? साइन होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अब मेरे को बताओ साइन 50 के लिए ऑपोजिट कौन सा है? साइन 50 के लिए ऑपोजिट है एम एन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एम एन। और हाइपोटेनियस कौन सा है? एल एन। ठीक है, तो क्या आएगा? एल एन। तो दिस इज साइन 50 डिग्री। करेक्ट, सही है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाला कॉस 50 डिग्री। कॉस 50 डिग्री, कॉस 50 के लिए क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड। नाउ व्हाट इज एडजेसेंट? तो एल एम जो है दैट इज एडजेसेंट, और हाइपोटेनियस क्या है? एल एन। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कॉस 50 डिग्री। क्लियर है? तो सेकेंड भी डन। नाउ कॉस 50 डिग्री। ठीक है, कॉस 50 शायद मैंने भी 2 बार लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे आपको tan 40 डिग्री निकालना है। दिस इज योर tan 40 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन कहता है tan 40 निकालो। ओके, ठीक है। tan का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड। नाउ मेरे को बताओ tan 40 के हिसाब से, 40 के हिसाब से ऑपोजिट कौन है? तो एल एम है सर, और एडजेसेंट कौन है? एम एन है सर। क्योंकि क्यों है सर एम एन एडजेसेंट? इसीलिए क्योंकि वो उसके बाजू में 40 डिग्री है बाजू में, और ये हाइपोटेनियस है, एक ही रहता है हमेशा हाइपोटेनियस। तो ये आ गया आपको tan 40 का वैल्यू। डन, समझ में आ गया? लास्ट में बता रहा हूँ cos 40। तो cos 40 के लिए क्या है फॉर्मूला? cos 40 के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, अब मेरे को बताओ एडजेसेंट कौन है? एम एन है। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन है? एल एन है। ठीक है, ये क्या है आपका? cos 40 डिग्री। डन, क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे थर्ड सम भी कंप्लीटेड। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बोर्ड पे, ये रहा आपका डायग्राम। आपको पूछा गया है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा। निकाल सकते हो। देखो, निकालने के लिए सबसे इजी चीज क्या है? आप भूल जाओ कि आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे टाइप के सम में। सर अल्फा इतना कम पड़ रहा था, आपने अल्फा भी दे दिया, थीटा भी दे दिया, क्या जरूरत थी सर? ये कहलाता है अल्फा। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। ये ए नहीं है, अल्फा है, याद रखो। ठीक है, तो आपको क्या क्या पूछा? आपको तीनों चीजें पूछिए, साइन अल्फा निकालो, कॉस अल्फा निकालो, और टैन अल्फा निकाल के। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सिर्फ भूल जाओ कि आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, सिर्फ आप इतना ट्रायंगल देखो बस। दिस इज द थिंग, दिस ट्रायंगल, कंसिडर दिस ट्रायंगल। कौन सा ये ट्रायंगल? पी क्यू आर, ये वाला। तो कंसिडर दिस ट्रायंगल ओनली एंड दिस इज योर अल्फा। ठीक है, बस। अब साइन अल्फा बता दो क्या होता है? साइन अल्फा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। बराबर है। अब ऑपोजिट कौन है? अल्फा के लिए ऑपोजिट कौन है? तो पी क्यू है सर। अल्फा के लिए ऑपोजिट कौन है? पी क्यू है। करेक्ट, तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस कौन है सर? हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला कौन है? पी आर। ठीक है, कौन है? पी आर। तो मिल गया सबसे पहले साइन अल्फा। अब ढूंढ लेते कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। नाउ अब मेरे को बताओ अल्फा के लिए एडजेसेंट कौन सा है? अल्फा के लिए एडजेसेंट कौन सा है? तो सर आर क्यू एडजेसेंट है। क्या है? आर क्यू एडजेसेंट है। और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, कौन है? पी आर। कौन है सर? पी आर। नेक्स्ट टैन अल्फा। नेक्स्ट क्या है? टैन अल्फा। टैन अल्फा के लिए क्या आएगा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ना हमने को बता दो ऑपोजिट क्या है? पी क्यू, और एडजेसेंट क्या है? आर क्यू। ठीक है, देखने की जरूरत ही नहीं है डायग्राम।
ऑलरेडी ऑपोजिट और एडजेसेंट तुम निकाल चुके हो, तो पी क्यू और आर क्यू। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम्हारा फर्स्ट सब क्वेश्चन इज डन, फर्स्ट सब क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे। इसमें क्या निकालना है अपने को, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला तो सेम रहेगा सर, वही रहने वाला है, राइट? तो साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट क्या है इसमें बता सकते हो? व्हाट इज ऑपोजिट थीटा के लिए? अब भूल जाओ, पूरा डायग्राम भूल जाओ, सिर्फ इतना सा डायग्राम देखो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, पी क्यू एस। सिर्फ इतना डायग्राम देख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थीटा के लिए ऑपोजिट क्या है, तो क्यू एस है। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, तो सर 90 के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइड कौन सा है, पी एस, तो क्यू एस अपॉन पी एस। नेक्स्ट कॉस थीटा ले लेते हैं, क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। देखो कई बार मैं साइड वाइड वगैरह नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैं ऑप अपॉन हाइपो लिख दिया तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड आएगा वहां पे। ठीक है गाइस, समझ लेना उस चीज को ध्यान से, है ना। नाउ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, तो एडजेसेंट साइड कौन है, थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन है सर, पी क्यू है, और हाइपोटेनियस कौन है सर, पी एस। ठीक है, लास्ट टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या आता है, व्हाट इज टैन थीटा फॉर यू? ओके, टैन थीटा क्या आता है, तो ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट साइड अपॉन, ठीक है, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मेरे को बता सकते हो ऑपोजिट साइड कौन सा है, तो क्यू एस है सर, और एडजेसेंट साइड कौन सा है, पी क्यू एस है। तो योर सम इज कंप्लीटेड। समझ में आ गया? अब गाइस आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस पूरे वीडियो में। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। कोशिश करेंगे जब आप सबके एग्जाम्स कभी हैं बीच में तो अपन एक लाइव सेशन भी रख सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड का मैं ऑलरेडी लाइव सेशन ले चुका हूँ, काफी सक्सेसफुल रहा था हमारा लाइव सेशन। आप अगर चाहते हो 9th के लिए भी तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ। ओके, मिलता हूं आपको सेकेंड पार्ट में। ठीक है, ओके।